हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नटराज की प्रतिमा के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको दिखा दें एक बार नटराज की प्रतिमा। तो ये आपकी यहाँ पर नटराज की प्रतिमा है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये न्यूज़ में क्यों है और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये इतनी खास क्यों है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि ये न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर भारत मंडपम परिसर में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आपने इस न्यूज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा कि भारत मंडपम परिसर में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस न्यूज़ से कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है कि इसे G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर स्थापित किया गया था। चलिए बात करते हैं अभी इस प्रतिमा के बारे में थोड़ा डिटेल में। देखिए, यह प्रतिमा लगभग 27 फीट ऊंची है और इसका वजन लगभग 18 टन है। इसे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन सतपति ने बनाया है। तो आप देख सकते हैं भारत मंडपम परिसर में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है और इसी नटराज की प्रतिमा की विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यह 27 फीट ऊंची है और इसका वजन 18 टन है और इसे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार है राधा कृष्णन सतपति के द्वारा इसे बनाया गया है। यह प्रतिमा अष्टधातु 8 धातु से निर्मित है। तो यह 8 धातु से निर्मित है और इसे लुप्त मोम प्रक्रिया विधि लोस्ट वैक्स प्रोसेस का उपयोग करके बनाया गया है। अष्टधातु का ऑक्टो अलोय भी कहा जाता है। इसमें 8 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, लोहा और पारा का मिश्रण होता है। तो आपने यहाँ पर इस प्रतिमा की विशेषताओं के बारे में देखा। इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे बड़ी भौतिकी विज्ञान प्रयोगशाला यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के बाहर नटराज की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा को भारत ने CERN को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। इसे CERN के साथ भारत के सहयोग के उपलक्ष्य में भेंट किया गया था। यह प्रतिमा नटराज के तांडव नृत्य, कॉस्मिक डांस तथा उप परमाणविक कणों के कॉस्मिक डांस के आधुनिक अध्ययन के बीच एक रूपक या समानता का भाव प्रदर्शित करती है। तो ये पॉइंट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नटराज की मूर्ति की मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपकी नटराज की मूर्ति की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। देखिए, इसमें शिव अपने ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू धारण किए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नटराज की मूर्ति में शिव अपने ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू धारण किए हुए हैं। डमरू की ध्वनि सृष्टि के सृजन का प्रतीक है। उनके ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है। यह अग्नि सृष्टि के विनाश का प्रतीक है। तो आपने देखा कि ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू धारण किए हुए हैं और डमरू सृष्टि के सृजन का प्रतीक है, जबकि बाएं हाथ में अग्नि धारण किए हुए हैं और अग्नि सृष्टि के विनाश का प्रतीक है। उनका निचला दाहिना हाथ अभय हस्त मुद्रा में है। यह भय को दूर करने और सुरक्षित अस्तित्व का आश्वासन देने का प्रतीक है। उनका निचला बायां हाथ दोलहस्त मुद्रा में है। इस प्रतिमा में एक बोने जैसी आकृति को शिव के दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ दिखाया गया है। यह बोने जैसी आकृति अज्ञानता व भ्रम का प्रतीक दैत्य अपस्मार है। यह दैत्य मानव के पथभ्रष्ट होने का कारण है। शिव भुजंग त्रासित मुद्रा में अपना बायां पैर उठाए हुए हैं। यह मुद्रा तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने की घोतक है। वृत्ताकार ज्वाला की माला नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। तो आप यहाँ पर इसे इस पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं। देखिए, अभी आपको काफ़ी अच्छे से ये दिखेगा। तो आप यहाँ पर इस मूर्ति को देख सकते हैं। एक हाथ में यहाँ पर ये डमरू लिया हुआ है, दूसरे हाथ में यहाँ पर अग्नि दिखाई गई है। यहाँ पर एक हाथ अभय हस्त मुद्रा में है, दूसरा हाथ यहाँ पर दोलहस्त मुद्रा में है। इसके अलावा भुजंग त्रासित मुद्रा में इनका ये पैर इस तरीके से ये उठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये अपस्मार यानी कि ये दैत्य को यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो पूरी
चारों तरफ ये माला जैसी आप देख सकते हैं, ये वृत्ताकार ज्वाला की माला है। और दोस्तों इन सभी का अपना अपना मतलब है। ये चीज, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक प्रतीक है। डमरू यहाँ पर सृष्टि के सृजन का प्रतीक है, तो अग्नि यहाँ पर सृष्टि के विनाश का प्रतीक है। तो इन सभी का जो मतलब था वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है काफी अच्छे से, जिन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा आपका न्यूज में था G20 समिट को लेकर। इसके अलावा जो ये वृत्ताकार ज्वाला की माला है, ये संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अभी नटराज की प्रतिमा के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, नटराज को नृत्य का देवता माना जाता है। इस प्रतिमा का स्वरूप सृष्टि के चक्रीय रूप से सृजन और विनाश को प्रदर्शित करता है। चोल शासक नटराज भगवान शिव को अपना कुल देवता मानते थे। तो आप देख सकते हैं चोल के जो शासक थे वो नटराज भगवान शिव को अपना कुल देवता मानते थे। यह नृत्य पंचकृत्य या शिव की 5 क्रियाओं सृजन शिव, देखिए यह नृत्य पंचकृत्य या शिव की 5 क्रियाओं जैसे सृजन, संरक्षण, विनाश, तिरोभाव और अनुग्रह की अभिव्यक्ति है। नटराज मूर्ति कला का विकास कैसे हुआ? तो साक्ष्यों के अनुसार शिव की कांस्य प्रतिमाएं सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी के मध्य में पल्लव काल में सामने आई थी। इस प्रतिमा का विश्व प्रसिद्ध वर्तमान स्वरूप चोल शासकों के संरक्षण में विकसित हुआ था। तो आपको याद रखना है नटराज की मूर्ति से चोल शासक जुड़े हुए हैं, क्योंकि नटराज मूर्ति कला का विकास चोल शासकों के संरक्षण में विकसित हुआ। पल्लव कालीन काष्ठ निर्मित नटराज की मूर्तियां गठीली और रैखिक पैटर्न में थी। इसके विपरीत बाद के चोल शिल्पकारों ने धातु की अधिक तन्यता की पहचान की तथा चमकदार और जीवंत प्रतिमाओं का निर्माण आरंभ किया। 10वीं शताब्दी के दौरान इस कला की प्रतिष्ठित संरक्षक विधवा चोल रानी सेम्बियान महादेवी थी। नटराज से संबंधित मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में स्थित तिल्ले नटराज मंदिर में नटराज की अलंकृत प्रतिमा मौजूद है। इस मंदिर का संबंध चोल शासक परांतक प्रथम से है। इस मंदिर के विमान का शीर्ष स्वर्ण मंडित गोल्डन रूफ है। ऐसा माना जाता है कि परांतक प्रथम ने ही इस विमान का निर्माण कराया था। यह मंदिर जिस जगह अवस्थित है यह विश्व की चुंबकीय भूमध्य रेखा का केंद्र बिंदु है। नटराज की मूर्तियां कोनी रिजापुरम के उमा महेश्वर मंदिर और तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में भी मौजूद है। दक्षिण भारत के कई शिव मंदिरों में अलग से एक नटन सभा होती थी जहां नटराज की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने नटराज की मूर्ति के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया है, काफी कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।